हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल BSCB अपडेट। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं दोस्तों ऑप्टिक्स, यानी कि आप लोग को किरण प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स का आप लोग को सवाल। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बता दें इसमें से आप लोग को 14 नंबर आज जो आप लोग को फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सब्जेक्टिव भी एकदम भर भर के बिहार बोर्ड पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को भर भर के पूछता है। तो आज मैं आप लोग को इतना ऐसा ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ जो कि आप लोग को 2024 के इंटर एग्ज़ाम में देखने को ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो को सबसे पहले अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आप लोग को बता दें 2024 के लिए 2009 से लेकर 2023 तक का जितना भी क्वेश्चन बैंक में आप लोग को ऑप्टिक्स का सवाल पूछा गया है, ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, सभी मैं आज करवा दूंगा दोस्तों। और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग वीडियो का अंत तक देखिएगा। आप लोग के लिए 35 जो है गैस ऑब्जेक्टिव रहने वाला 2024 के लिए। तो आप लोग को करना क्या है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बिहार बोर्ड की स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा दोस्तों में, ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए कि पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा गया है दोस्तों कि मृग मरीचिका का कारण है। ठीक है, ये सब जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पूछा गया है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। ठीक है, मृग मरीचिका जो होता है उसका कारण पूछा गया। तो इसका कारण होगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आप लोग को सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि मृग मरीचिका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अब यहाँ पे पूछा गया है समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या। ये सब आप लोग बता दें कि ये सब जो आप लोग 10th में भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आया होगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आप लोग को अनंत होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आप लोग को दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग के सामने आ गया ऑब्जेक्टिव कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। ठीक है, ये सब आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को 2024 में जो है प्रीवियस ईयर 80% आप लोग को जो है आता है वो प्रीवियस ईयर आता है। ठीक है, तो तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण आप लोग को क्या हो जाएगा, तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है आप लोग को, चलिए बोला गया है क्रांतिक कोण, मतलब कि साधन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो क्रांतिक कोण आप लोग को पूछा गया, क्रांतिक कोण में मतलब कि कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग को, उसके बाद बोला गया है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यही में आप आंसर बोला गया। देखिए आभासी प्रतिबिंब जो आप लोग को बनेगा वो आप लोग को देखिए, ये आप लोग को असमतल भी समतल दर्पण द्वारा तो बनेगा ही बनेगा। आप लोग को देखिए अवतल और उत्तल, ठीक है, दोनों इसका आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, तीनों के द्वारा बनेगा आप लोग को। उसके बाद बोला कि एक वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो वस्तु से आप लोग को जो बड़ा जो और आभासी प्रतिबिंब, तो देखिए जब भी आप लोग को बड़ा प्रतिबिंब बोलेगा तो आप लोग अवतल दर्पण मार दीजिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला गया एक पिन छिद्र कैमरा यानी कि पिन होल कैमरा जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पूछा गया पिन छिद्र कैमरा जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। सारा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, एक भी आप लोग को 2024 में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को जो है प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया है जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया है, यानी कि आप लोग को वाटर का पूछा गया, किसके सापेक्ष पूछा गया है, मतलब कि आप लोग को पूछा गया कांच के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए वाटर का कितना दिया गया 4/3 है, अब कांच के सापेक्ष पूछा गया तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4/3 आप लोग का नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 2, तो यहाँ के हो जाएगा 8/9। ठीक है, तो 8/9 आप लोग मार दीजिएगा, इसको जो है इससे भागा दे देना है। ठीक है, चलिए बोला गया है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी में अंदर चमकता दिखाई देता है। अब देखिए वायु का जो बुलबुला है वो चमकता आप लोग को किस कारण दिखाई देता है पानी में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को, वो आप लोग को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन आप लोग को देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए नेक्स्ट दिया गया है कि वायु के सापेक्ष यदि कि देखिए कांच और वायु का क्रांतिक कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, तो कांच और वायु का देखिए क्या क्या दिया, थीटा है, तो वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण क्या आ जाएगा, यहाँ पे बोला गया वायु के सापेक्ष कांच का क्रांतिक कोण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आप लोग करना क्या है 1/sin थीटा जो आप लोग को कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकार का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, यानी कि किस मतलब कि किस
प्रकार का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है कौन से रंग का, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है, तो इसके लिए हो जाएगा बैगनी रंग, ठीक है। बैगनी रंग आप लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। देखिए अपवर्तनांक आप लोग को जो किसका अधिक होगा, तो आप लोग को इसमें जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक वही लगभग 24 पॉइंट कुछ होता है, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए सॉरी 24 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट कुछ होता है 4। हाँ यहाँ पर पूछ भी दिया गया है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, ठीक है। तो यहाँ बताया कि मैं 2.42, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद बोला गया है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, यानी कि प्रकाश का, यानी कि आप लोग को पूछा गया है कि लाइट का जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। मैक्सिमम पूछा गया है, तो प्रकाश का जो वेग होगा महत्तम कब होगा, वो आप लोग को वैक्यूम में हो जाएगा, ठीक है, वैक्यूम में। उसके बाद देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि आप लोग को पूछा गया है कि कौन सी राशि आप लोग को परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। तो यही आप लोग को पूछा गया, जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो इसका जो हो जाएगा आप लोग को देखिए यहाँ पे जो आप लोग को फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवृत्ति जो आप लोग को फ्रीक्वेंसी, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। उसका दिया गया लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, इसका सीधा आंसर डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिया गया है कि एक उभयोत्तल लेंस जिसका आप लोग का देखिए अपवर्तनांक 1.5 है, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 है, लेंस की क्षमता पूछा गया है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता जो आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप लोग को इसको कैसे निकालना होगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे जितना वक्रता त्रिज्या है, तो यहाँ देखिए 5 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है कि आवर्धक गिलास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर की आवर्धक क्षमता पूछा गया है। आवर्धक गिलास है तो इसका जो है क्या पूछा गया है, आवर्धक क्षमता पूछा गया, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग बोला गया लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाता है। तो ये जो आप लोग को यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे पूरा पूछा गया है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पे बना प्रतिबिंब होता है। देखिए 10th में आप लोग को ऐसा ऑब्जेक्टिव हुआ होगा कि किसी वस्तु का मनुष्य के आँख पर रेटिना पर जो आप लोग को जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि वो जो इमेज होता है आप लोग को वहाँ पे आप लोग को, तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उल्टा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष पूछा गया, ठीक है। तो देखिए कॉर्निया की जो वक्रता होगा उसमें जब असमानता हो जाता है तो आप लोग को अबिंदुकता जो होता है वो हो जाता है। उसके बाद बोला कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो निवारण होगा उसके लिए क्या प्रयुक्त किया जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो उसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आप लोग दूर की वस्तुओं को मतलब कि नहीं देख पाते, ठीक है। इसमें उल्टा होता है कि दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं और निकट की वस्तु को देख पाते हैं। तो जब दूर की वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे तो उसमें क्या होगा, तो दूर की वस्तु के लिए तो दूर में मतलब कि दूर के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को थोड़ा जूम करना होगा। दूर तो देखिए तो अवतल लेंस जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो अवतल लेंस ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बोला गया है कि एक दूरबीन की अभिदृश्यक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। 20 गुना आवर्धन प्राप्त करें। नेत्रिका की फोकस दूरी बोल रहा है, निकाल लें। तो नेत्रिका का फोकस दूरी आप लोग को बोल रहा है, इसमें आप लोग को फॉर्मूला लगेगा और वो आप लोग को फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें टेलीस्कोप वाला फार्मूला, ठीक है। टेलीस्कोप वाला फार्मूला आप लोग लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अभिदृश्यक का फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर दिया गया है, आवर्धन आप लोग को 20 दे दिया गया है। तो नेत्रिका का फोकस दूरी निकालना है, सिंपल सा फार्मूला लगा के आप लोग आंसर निकालिएगा तो 3 आएगा, ठीक है। बस आप लोग फार्मूला बैठा देना है, 3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। उसका दिया गया सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का जो फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का होता है 1+d/f, ठीक है, 1+d/f। इसमें ज़्यादातर फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। तो बोला गया देखिए एक व्यक्ति जो है -2.5 डायोप्टर चश्मा क्षमता का चश्मा पहनता है। नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु है, ठीक है। देखिए इतना का पहनता है तो इसका जो आप लोग जो वक्रता त्रिज्या निकालिएगा जब, तो आप लोग को क्या आएगा, ठीक है। तो इसका लगभग आप लोग को जो आ जाएगा 2.5 है ना, तो 2.5 है तो आप लोग को
तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो 40 सेंटीमीटर तक चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु पूछा गया। तो देखिए यहाँ निकट दृष्टि दोष हो जाएगा और 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर वक्रता तीर जाएगा, आप लोग को मैंने बताया था 100 से जो भाग देने वाला आप लोग को। तो देखिए नेक्स्ट आप लोग को दिया गया कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। यानी कि आप लोग का जो सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप का ट्यूब का लंबाई जब बढ़ाएंगे तो उसका आवर्धन यानी कि उसका मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, यही यहाँ पे पूछा गया है। तो आवर्धन समझा दो आप लोग को, सिंपल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि खगोलीय दूरदर्शी, आप लोग का खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी में जो होता है वो अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा, ये हो जाएगा आभासी एवं उल्टा। ठीक है, आभासी एवं उल्टा, यही सब आप लोग को क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, ऑप्टिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो आप लोग को इसमें ध्यान देना है। ठीक है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है तो यानी कि वो दूर की चीज़ों को साफ साफ देखेगा, निकट का चीज़ को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो निकट का चीज़ देखने के लिए उसको क्या चाहिए, तो निकट का चीज़ का देखने के लिए आप लोग को उत्तल लेंस चाहिए। ठीक है, निकट वही अगर निकट दृष्टि दोष रहता तो अवतल लेंस लगाते हैं। ठीक है, वहाँ पर बोला गया है कि दूरबीन की अभिदिशक नेत्रिका की फोकस दूरी या 20 तथा 2 सेंटीमीटर दूरबीन की आवर्धन क्षमता, तो इसमें भी वही लगेगा फॉर्मूला। आप लोग को टेलीस्कोप का फॉर्मूला लगा देना है, बैठा के आप लोग निकाल दीजिएगा, आंसर जो कमेंट में जरूर लिखिएगा इसका। ठीक है, इसमें आप लोग को जो है दूरदर्शक का टेलीस्कोप का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चैप्टर पढ़े हुए थे, टेलीस्कोप का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालिए। सिंपल ऑब्जेक्टिव का दिया गया है, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आप लोग को फोकस दूरी दिया गया है और आप लोग को यहाँ पे जो है इसका, फिर उसके बाद आप लोग को नेत्रिका का भी फोकस दूरी दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जो अभी आप लोग को बताया खगोलीय दूरदर्शी में आभासी एवं उल्टा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। हाँ, उसके बाद बोला गया सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक के नली की लंबाई होती है। अब देखिए नली का जो लंबाई पूछा गया है सामान्य समायोजन में, मतलब कि आप लोग को पूछा गया है नली का लंबाई कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आप लोग को हो जाएगा इसका सही आंसर, तो नली की लंबाई जो हो जाएगा फोकस, देखिए यहाँ पे FO प्लस FE, ये हो गया आईलेस का, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया यह वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वर्ण विपतन जो आप लोग को होगा उसका दोष किस में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तक जो है आप लोग को दूरदर्शक में। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि देखिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। अब बेलनाकार लेंस किस में लगेगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए निकट दृष्टि में भी नहीं लगेगा, उसके बाद देखिए आप लोग को दूर दृष्टि में भी नहीं लगेगा, दीर्घ मतलब वही हुआ दूर हुआ, तो आप लोग को जो लगेगा बेलनाकार लेंस किस में लग सकता है आप लोग बताइएगा। तो देखिए एस्टिग्मेटिज्म में लगेगा। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में। उसके बाद बोला गया है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता, देखिए यही फार्मूला आप लोग को मैंने बताया कि आप लोग का आवर्धन क्षमता निकालने के लिए जो बोला है कि 20 सेंटीमीटर दिया गया था, एक 2 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया आवर्धन क्षमता निकालने खगोलीय दूरदर्शी का, तो वो हो जाएगा माइनस में। देखिए ऑब्जेक्टिव का ऊपर लिखना है, फोकस दूरी नीचे आईलेस का लिखना है। ठीक है, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव का ऊपर लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिया गया है कि औसत रंग पीला रंग के लिए अपवर्तनांक निम्नलिखित में कौन होगा। ठीक है, तो पीले रंग के लिए पूछा गया है अपवर्तनांक कौन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पीला रंग के लिए जो आप लोग आ जाएगा म्यू बराबर हो जाएगा म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग हो जाएगा समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होगी। ठीक है, ये जो आप लोग को शून्य हो जाएगा इसका आंसर। बोला गया है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, अब बोला गया कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों को म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, म्यू वी माइनस म्यू आर। अब देखिए खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सही है। अब देखिए खगोलीय दूरदर्शी जो होता है ना, ठीक है, उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग को नेत्रिका से बड़ा होता है, यानी कि आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव का जो है मतलब कि ये बड़ा होता है नेत्रिका से। ठीक है, इस टाइप का कुछ फिगर बनता है आप लोग को, थोड़ा सा छोटा यहाँ पर इस टाइप का कुछ फिगर बनता है। ठीक है, वो आप लोग को 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। बोला गया एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। सिंपल जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, और प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो आप लोग को दूरी है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि उसको दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा उत्तल लेंस आप लोग को मैंने बताया था कि उत्तल लेंस जो होता है, ठीक है,
तो चलिए इसका आंसर आप लोग का जो दूरदृष्टि दोष अभी मैंने बताया था। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी सब्जेक्ट का है आप लोग को अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए। और सबसे ज़्यादा मतलब कि आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को ऑप्टिक्स से ही पूछा था। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आप लोग को मतलब कि नंबर जो पूछा जाता है जिस सब्जेक्ट जिस चैप्टर से, वो आप लोग को ऑप्टिक्स ही है, ठीक है। तो एक बार लाइक करिएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच का देखिए अपवर्तनांक दे दिया गया है, तो बोले थे आप लोग को भाग दे देना है 2c/3। इसका आंसर हो जाएगा 2/3/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी c/2 3/2। तो यहाँ 2 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2c/3। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और पीडीएफ लेने के लिए सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।